पुराने जमाने की जनरल का हेयर पिन गलती से एक कटोरे में गिर के तुरंत गायब हो गया और सीधे आज के समय में पहुंच गया। आदमी हैरान रह गया और उस हेयर पिन के बारे में जानकारी खोजने लगा। जब उसे पता चला कि वो 2000 साल पुरानी एक अनमोल विरासत है तो उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई। उसने दोबारा कटोरे के साथ एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने पानी में उसे डाला कटोरा चमकने लगा। ये देखकर वो डर गया। तभी उसे एहसास हुआ कि जो पानी उसने डाला था वो भी गायब हो चुका था। उसे नहीं पता था कि ये कोई मामूली कटोरा नहीं बल्कि एक पोर्टल था जो वर्तमान को अतीत से जोड़ता था। 1000 साल पहले का समय, जहाँ भीषण सूखा और भुखमरी से लोग परेशान थे। जब कटोरे के जरिए अचानक पानी वहाँ पहुंचा तो लोगों ने इसे देवताओं का वरदान समझा। उधर आदमी अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगा रहा और तरह तरह की चीजें कटोरे में डालता गया जो झट से गायब हो जाती थी। हद तो तब हुई जब उसने 100 फास्ट फूड के ऑर्डर देकर कटोरे में डाल दिए। वो सारी फूड आइटम्स डायरेक्ट अतीत में जनरल के सामने पहुंच गई। उसके सैनिक जो 3 दिन से भूखे थे तुरंत उस खाने पर टूट पड़े। जनरल ने जब अपने हाथ में बर्गर और कोका कोला देखा तो उसे लगा कि ये सच में देवताओं का आशीर्वाद है। लेकिन तभी दुश्मन की सेना ने हमला कर दिया और लड़ाई में जनरल पूरी तरह घायल हो गई। दर्द से तड़पते हुए वो कटोरे के पास पहुंची और देवताओं से प्रार्थना करने लगी कि उसे दवा भेजी जाए। उधर आदमी अब भी इस जादुई कटोरे का राज समझने में लगा था, लेकिन तभी कटोरे में जनरल की इमेज उभर आई जिससे वो पूरी तरह शॉक में आ गया। लड़के को लड़की साफ साफ पसंद थी, लेकिन जब लड़की ने हिम्मत करके उससे अपने दिल की बात कही तो उसने तुरंत उसे ठुकरा दिया, क्योंकि उसे ये महसूस अच्छा लगता था कि कोई उसके पीछे दीवाना है। उसने लड़की से कहा, अगर तू मुझे 100 बार प्रपोज करेगी तब मैं सोचूंगा कि तुझे एक मौका दूं। यह सुनकर लड़की ने अगली 2 सालों में 99 बार अपने जज्बात दोहराए, हर बार दिल से। लेकिन जब वो 100वीं बार प्रपोज करने की तैयारी कर रही थी तभी उसने गलती से लड़के की अपने दोस्तों से होती बातचीत सुन ली। तभी उसे समझ आया कि ये जो कुछ भी था ये सब बस एक खेल था, एक मजाक उसकी भावनाओं के साथ। उसने उसी पल फैसला किया, अब और नहीं। उसने अपने टीचर को कॉल किया और विदेश की एक मशहूर यूनिवर्सिटी का ऑफर स्वीकार कर लिया। उसी दिन वो एक प्राइवेट रूम में गई जहाँ सब लोग पहले से मौजूद थे। लोगों ने चुटकी ली, तू लेट इसीलिए आई होगी क्योंकि उसके लिए कोई खास गिफ्ट ला रही होगी। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस एक कैलेंडर निकाला और लड़के के हाथ में थमा दिया। बोली, इसकी आखिरी पन्नी फाड़ना, तब मैं तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगी। सबको लगा यही उसका 100वां प्रपोजल होगा और सबने उसे फिर से प्रोत्साहित किया। उसने लड़के से पूछा, इतनी बार रिजेक्ट करने के बाद अब तो बता दो तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है। उसी समय एक चालाक लड़की केक लेकर कमरे में आई। लड़का तुरंत बोला, मुझे तो इसी टाइप की लड़कियां पसंद है। यह सुनकर वो लड़की चुप रही। चालाक लड़की ने वाइन का गिलास उठाया और घमंड से बोली, अब इसे पियो। वो लड़की शांत रही और बोली, माफ कीजिए, मुझे एलर्जी है शराब से। उसके जवाब से लड़का शर्मिंदा हो गया। उसने एक और गिलास भरकर जोर दिया कि सबके सामने पिए। लड़की थोड़ी हिचकिचाई तो चालाक लड़की ने जबरदस्ती घूंट पिलाने की कोशिश की। लड़की असहज महसूस कर रही थी, पर लड़के को इसमें भी एक ट्विस्टेड सेटिस्फैक्शन मिला। बाकी लोग पूछने लगे, तो अब कब होगा 100वां प्रपोज? लड़की ने माइक उठाया और ऐलान किया, इस महीने की आखिरी तारीख को सुबह 10 बजे कॉलेज स्क्वायर पर मैं अपनी आखिरी कन्फेशन करूंगी। आप सब आमंत्रित हैं। लड़का खुशी से मुस्कुराया, बोला, और अगर मैंने फिर मना कर दिया तो? लड़की ने शांति से जवाब दिया, 99 बार कह चुकी हूँ, एक बार और सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का हंसते हुए बोला, ठीक है, तैयार रहना, मैं उस सरप्राइज का इंतजार कर रहा हूँ। एक दोस्त ने लड़की के चेहरे के भाव पढ़े और लड़के से पूछा, तू उसे घर छोड़ देगा ना? क्योंकि सब जानते थे कि वो लड़की तो लड़के के सामने वाला घर भी सिर्फ उसके करीब रहने के लिए खरीद चुकी थी। पर लड़का बोला, उसे खुद ही जाना है तो चली जाए। और फिर दोस्तों के साथ गेम खेलने में लग गया, जैसे उसकी भावनाएं कोई मायने ही नहीं रखती थी। उसी दोस्त ने फिर से पूछा, तू वाकई में सोचता है वो रुक जाएगी? लड़का बोला, मुझे तो अभी जाकर कुछ अच्छे कपड़े लेने हैं, आखिर 100वीं कन्फेशन आने वाली है। उसका दोस्त हैरान था कि अभी 1 महीना बाकी है, फिर इतनी जल्दी क्यों? पर लड़का तैयारी में लग गया, ये जाने बिना कि लड़की ने अपना घर बेच दिया है और जाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आखिरकार 100वें कन्फेशन का दिन आ गया। कॉलेज ग्राउंड खचाखच भरा था। सब जानना चाहते थे कि लड़की इस बार क्या कहेगी। लड़का स्मार्ट सूट पहनकर मुस्कुराते हुए मैदान में आया और भीड़ से पूछने लगा, बताओ कौन सा आउटफिट ज्यादा अच्छा लग रहा है? सबको लग रहा था आज वो हाँ कर देगा, तो सब बेसब्री से इंतजार करने लगे, पर लड़की कभी आई ही नहीं। जो सब्सक्राइब करेगा उसको ही पार्ट 2 मिलेगा।